Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about conservation of linear momentum. आइए देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हम स्टडी करेंगे आज सेंटर ऑफ मास के मेथड से और न्यूटन सेकेंड लॉ के मेथड से। तो आइए देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो डिफिनेशन है, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न कर रहा हो तो उस दशा में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। यस, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे बाय सेंटर ऑफ मास मेथड और न्यूटन सेकंड लॉ से। तो देखते हैं बाय सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हम पहले से जानते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCOM इक्वल टू M1R1 वेक्टर प्लस M2R2 वेक्टर प्लस सो ऑन MnRn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn। ये हम लोग पहले जानते हैं। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिलता है। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। तो यस, तो डिफरेंशिएशन किए T के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास का कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, VCOM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ dr1 के स्थान पे v1 लिखा है, dr1 अपॉन dt का स्थान पे v1, dr2 का स्थान पे dr2 अपॉन dt का स्थान पे v2 लिखा है। इस प्रकार से लिखा है। तो VCOM यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके आगे का कंसेप्ट के लिए यहाँ करेंगे M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn इंटू VCOM बराबर हो जाएगा M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस सो ऑन Mn Vn वेक्टर। ये हो गया। इसके स्थान पे हम टोटल मास कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M VCOM बराबर है M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर प्लस सो ऑन Mn Vn वेक्टर। यस, तो ये हो गया पूरे सिस्टम का एक मास हो गया और उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये सिस्टम का मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है। P सिस्टम का मोमेंटम अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होता है। वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस सो ऑन वेक्टर Pn। यस, इतना हुआ। तो इसे हम लिख सकते हैं PC वेक्टर P सिस्टम इक्वल टू कैपिटल M VCOM। यस, इतना लिख सकते हैं। यहां देखें, इफ F एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी डिफिनेशन यही है कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। अगर एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा तो F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। यस, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। अब हम ये वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो इसका मतलब इसके मान को हम कांस्टेंट के बराबर लिखते हैं। तो हो जाएगा M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn इक्वल टू कांस्टेंट। केवल बस फार्मूला दिखाना चाह रहे हैं। यस, तो ये M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन Mn ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट में इससे गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर
प्लस सो ऑन mn vn वेक्टर। ये तिर्यक गुणा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुणा करेंगे तभी कांस्टेंट ही होगा। यस, कांस्टेंट होगा। यस, तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस सो ऑन वेक्टर pn इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही हमें आपको बताना था। यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम का वेक्टर सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये हमें डिफिनीशन में बताना था, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टडी हम करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं और कर भी चुके हैं। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो dt का यहां गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। मोमेंटम में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। मोमेंटम में चेंज जीरो है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा, मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा या चेंज इन मोमेंटम जीरो रहेगा, दोनों एक ही बात है। हाँ, ये आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। और नोट में एक जानकारी ये देखना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 1/2 m VCUM स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जैसे ये फार्मूला इनकरेक्ट है, दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये फार्मूला सही नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब ये यहां पे सही था, हाँ, सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मोमेंटम हाँ ये यहां पे सही है, क्योंकि ये सही है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला गलत है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान दें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, पहला सवाल देखा जाए। ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड इनटू ए लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास कैपिटल M with velocity v. The final velocity of the system is, तो आपका ये ऑप्शन है। हाँ देखें, तो ये बुलेट है इस टाइप से, तो इसका मास है स्मॉल m और ये इसकी वेलोसिटी है v, और एक यहां ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M, और ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये बुलेट इसमें क्या है, उसमें घुस गया, अंदर चला गया। तो अब ये दोनों जो है किस वेग से भागेंगे ये आपको बताना है। चलो v1 नाम दे देते हैं यहां पे। अब इस समय इसका मास क्या है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम में क्या है, ये है mv, केवल गोली मोशन में है, और ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे है। और फाइनल मोमेंटम में एक में हो गया, गोली प्लस ब्लॉक, और ये मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो बस यही v1 इक्वल टू हो जाएगा mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका हो जाएगा। तो ये v बाहर लिखा है तो आप भी बाहर कर दीजिए। यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो काफी सरल सवाल था, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा कह रहा है ए हैवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू फ्रैगमेंट्स which fly off the velocities 8:1. The ratio radii of the fragment is. Yes. तो सॉल्यूशन में ये है कि जो न्यूक्लियस है हैवी, चलो मान लेते हैं कैपिटल एम मास का है, ये रेस्ट पे है इनिशियल में। अब ये ब्रेक हुआ तो इसका मास m1, इसका मास m2 मान लेते हैं। इनकी वेलोसिटी v1 और v2 मान लेते हैं। तो इनका वेलोसिटी का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा 8v, v1 इक्वल टू 8v। यहां देखिए 8 to 1 दिया है, और v2 इक्वल टू हो जाएगा v, और इनिशियल में ये रेस्ट पे है। तो बस, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ब्रेक होने से पहले मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस पे ही है, जब कोई टूटेगा वाई एक्सिस में जाएगा तो वाई एक्सिस बताया जाएगा। हाँ देखें, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 के बराबर करना है। इनिशियली रेस्ट पे है तो 0 होगा। फाइनली ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। यस, तो m1, अब चूंकि ये पूछा है द रेशियो रेडियाई ऑफ द फ्रेगमेंट, तो जो न्यूक्लियस टूटा है तो ये भी जो टूटा है दो भागों में, ये भी क्या होगा स्फीयर ही होगा। तो इनके रेडियाई का रेशियो पूछा है हमसे। यस, तो अगर ये मास है तो ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू डी। डेंसिटी के लिए डी लिख देते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है वॉल्यूम गुणे डेंसिटी। यस, और v1 इक्वल टू कितना है, v1 है 8v, इतना आया। यस, प्लस, हाँ एक चीज और, यहां प्लस नहीं लगेगा, यहां लगेगा माइनस। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि ये लिखा है फ्लाई ऑफ। फ्लाई ऑफ मतलब होता है विदा होना। तो कोई चीज जब अलग होता है, विदा होता है, तो कोई एक इधर जाएगा एक इधर, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये विदा होना उसका मतलब होता है। तो अलग करिए आप उसे। तो ये m2 का स्थान पे फिर लिखेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू डी। हाँ, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया। और v2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो यहां जो हमको मिल रहा है 8 r1 क्यूब, बाकी तो कांस्टेंट है, ये 0 बटे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, इतना ही हमको केवल मिल रहा है। तो इसे लिख सकते हैं 8 r1 क्यूब इक्वल टू r2 क्यूब। ध्यान दें 4/3 इंटू v, ये कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 0 बटे उतना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यही इतना बच रहा है। तो r1 क्यूब अपान r2 क्यूब बराबर हो जाएगा 1/8। इनका क्यूब रूट ले लेंगे तो हो जाएगा r1 अपान r2 इक्वल टू 1/2। तो r1 रेशियो r2 ये हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये चीज मैं कह रहा हूं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। स्मॉल m मास है ये, स्लाइड्स ऑन 10m विदाउट एनी फ्रिक्शन। 10m इज केप्ट, 10m मास है वो, इज केप्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m जस्ट बिफोर इट लीव्स 10m। ध्यान दें, एक ये ब्लॉक है, इसका मास है कितना 10m,
यस 10 m है और एक ब्लॉक यहाँ पे है स्मॉल m। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सर्किल का 1/4 भाग है, इसका रेडियस 22 मीटर दिया हुआ है। तो यहां से ये सरक रहा है, यहां तक आ रहा है। तो ये कह रहा है जब ये ब्लॉक को छोड़ने लगेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे क्या लगा दे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहां पे देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे तब वो वर्क करता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब वर्क करता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। तो ये ब्लॉक यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg कार्य करेगा, ब्लॉक को नीचे की ओर खींचेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में कर रहा है। तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। हाँ, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखें सॉल्यूशन में, देखें तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। यस, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, यहां पे 0 है। इनिशियल मोमेंटम में एक्स एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो दोनों ब्लॉक का, इसका भी इनिशियल मोमेंटम, इसका भी इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम को भी 0 के बराबर लाना है। तो फाइनल मोमेंटम ध्यान दें, ये ब्लॉक ये वाला यम ब्लॉक जैसे जैसे नीचे आएगा, एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी कितना एम वी मान लेते हैं। तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो 10 m ब्लॉक है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो ये ब्लॉक को हल्का सा पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो हम मान लेते हैं कि u वेलोसिटी से ये पीछे हटा है, u वेलोसिटी से लेट, ये कितने वेलोसिटी से पीछे हटा होगा, u वेलोसिटी से। ये ब्लॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये छोटा वाला ब्लॉक, तो 10 m वाला ब्लॉक भी थोड़ा सा पीछे जरूर जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है, हर जगह फ्रिक्शनलेस है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे वर्क नहीं कर रहा है, ध्यान दें। तो ये इधर आएगा, तो ये है 10 m, इस ब्लॉक का मास है 10 m, और कितने वेग से इधर आएगा, इधर, तो ये हो जाएगा -u, माइनस इसलिए क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, प्लस, और ये वाला ब्लॉक जा रहा है mv। यस, तो v हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा mv इक्वल टू 10 mu। तो यहां तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको u की जरूरत पड़ेगी, u इक्वल टू हो जाएगा v/10। यस, तो जो ब्लॉक पीछे हटेगा इस वेग का 10वां पार्ट से पीछे आएगा। यस, बहुत कम वेलोसिटी से, लेकिन v का मान अभी हमें फाइंड नहीं हुआ है। यस, ये तो हम मान लिए हैं u वेग से ये पीछे हटेगा, हमें वास्तव में इसकी जानकारी नहीं है कि अगर ये वास्तव में जानकारी होता तब तो हम 10 से गुणा कर देते, हमें हमारा आंसर मिल जाता। तो यहां एक कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट विद्यार्थी तब लगता है जब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क न कर रहा हो। तो ध्यान दें, यहाँ म्यू इक्वल टू 0 इसके लिए भी कहा गया है, म्यू इक्वल टू 0 इसके लिए भी कहा गया है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो यहाँ वर्क कर ही नहीं रहा है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो जाहिर है वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाया जाएगा। ध्यान दें, एक फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स है,
जो नीचे की ओर कार्य करता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से कोई बाधा ही नहीं है। एक फोर्स और होता है नॉर्मल, और इसके डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, इनके बीच कितना है 90 डिग्री। तो नॉर्मल फोर्स द्वारा जो वर्क होगा वो 0 होगा। हाँ, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगाया जा सकता है। यस, तो लगाइए, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इनिशियल मतलब यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, और इस लेवल पर मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारा रेफरेंस लेवल है। क्या है? रेफरेंस लेवल। हाँ, तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? तो मतलब अपर इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। हाँ, तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, स्मॉल एम ब्लॉक का कोई मोशन नहीं है। यस, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है, क्योंकि जमीन से कितना, ये आर रेडियस है, देखिए जमीन से। हाँ, तो ये हो जाएगा एम जी स्मॉल आर। आर की वैल्यू अभी लास्ट में रखते हैं, इतना हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में एक आपका ये ब्लॉक है 10 एम का, और एक ये दोनों के पास वेलोसिटी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम, एम मतलब 10 एम, और यू स्क्वायर आया, यह प्लस, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ प्लस माइनस तो लगाया नहीं जाता, केवल प्लस ही होता है, माइनस लगाया नहीं जाता। हाँ, ध्यान दें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। तो पहले तो इस गुड़के के लिखे, ये लिखा, अब ये ब्लॉक के लिए भी लिखें, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, इतना आया है। इसी में कैलकुलेशन करना है और बस आपको आंसर मिलेगा। तो यहां से हम देख रहे हैं स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जी 10 है, आर है 22 इक्वल टू इक्वल टू 1/2 10। यू को हटा दीजिए, क्योंकि हमसे पूछा है क्या v, u इसीलिए यहां पे लिखा, u के स्थान पे लिखेंगे v/10। तो ये हो जाएगा v²/10 इंटू 10, कोई बात नहीं है, 1/2 v², यही इतना आया। तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है। यस, तो यहां से कैंसिल हो रहा है। तो जब हमको मिल रहा वो ये मिल रहा है, यहां ध्यान दें, तो ये 10 इंटू 22 इज इक्वल टू मिल रहा है v²/20, या 20 एलसीएम ही ले लीजिए। हाँ, यस, 10 दूनी 20 एलसीएम हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा v² प्लस ये 2 दहां 20 10v²। यस, तो तीन गुणा करें तो 20 दहिया 200, 200 इंटू 22 इक्वल टू 11v²। तो 11 2, तो v² इक्वल टू 400, तो v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, ये सवाल तो हो गया, आप इसे उतार लीजिए। तो ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट तब लगता है जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करेगी। यहां कंजर्वेटिव फोर्स जो कार्य कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो विद्यार्थी, अब हमें जो इसमें प्रॉब्लम लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो बम एक्सप्लोजन वाला कंसेप्ट है लगेगा। और बम वाले प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा संख्या में सवाल है, करीब 5 या 7 सवाल हमको लगाने पड़ेंगे। तो जाहिर है कि आज का वीडियो अगर आज ही हम वो सवाल लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो बम एक्सप्लोजन पर जो प्रॉब्लम होगा वो अगले वीडियो में होगा। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।